प्रभात प्यारे बच्चों। YouTube चैनल एकेडमी अम्बाला में आपका स्वागत है। अनुस्वार सीखने के बाद अब हम सीखेंगे अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह होता है एक चंद्र बिंदु। चांद पे बना हुआ बिंदु इसकी पहचान है। जैसे अनुस्वार की पहचान एक बिंदु होता है, वैसे ही अनुनासिक की पहचान चंद्र बिंदु होता है। और इसका उच्चारण सीखेंगे। इसकी ध्वनि यानी स्वर का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है। यानी कि बोलते समय हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। जैसे माँ, एक गर्जन की आवाज़ आती है। और इसकी बनावट है चांद पे बना हुआ एक बिंदु, जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। जिन शब्दों में आपको चंद्र बिंदु दिखाई देगा वह शब्द अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। और इनका प्रयोग हम कौन से स्वरों पर करते हैं? स्वर तो आपने सीखे हैं, अब जानेंगे किन स्वरों पर अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक को जिन स्वरों में प्रयोग किया जाता है वे हैं अ, आ, उ, ऊ, री। अ से बना अंगूठा, अंधेरा। बड़े आ से कांप, सांस। छोटे ऊ से पहुँच, मुंह। और बड़े ऊ से मूंछ, पूंछ। इन स्वरों को स्लीपिंग लाइन यानी शिरोरेखा से नीचे लिखा जाता है। इनकी मात्राएं लाइन के नीचे लिखी जाती हैं, तभी इनके ऊपर हम अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। और इनका दूसरा प्रयोग है जिन स्वरों की मात्रा को शिरोरेखा से ऊपर प्रयोग किया जाता है, जैसे इ, ई, ए, ओ, ओ। इन स्वरों को हम लाइन के ऊपर लिखते हैं, इनकी मात्रा को हम ऊपर लिखते हैं। तो ऊपर चंद्र बिंदु के स्थान पर हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जगह की कमी होती है तो हम इन मात्राओं पर चंद्र बिंदु नहीं लगाते, सिर्फ बिंदु लगाते हैं। लेकिन उसका उच्चारण अनुनासिक का ही होता है। जैसे में, मैं, नहीं, कहीं, गोंद। अब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आप जानेंगे कि इसमें नाक और मुंह दोनों से आवाज़ आ रही है, लेकिन ये बिंदु के रूप में ऊपर लिखी जाती है। अब हम चित्र से सीखेंगे। आँख, बड़े आ के ऊपर चंद्र बिंदु ख, आँख। आँख मतलब आई। सब बोलेंगे दांत। द को आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु त, दांत। चांद, च को आ की मात्रा चंद्र बिंदु द, चांद। चांद मतलब मून। माँ, माँ को आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु माँ, माँ मतलब मदर। इस चित्र में देखेंगे गांव। ग को आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु गांव, व, गांव। गांव मतलब विलेज, जहाँ हमें हरे भरे पेड़ और खेत भी दिखाई देते हैं। कुआं, क को ऊ की मात्रा कु, आ। बड़े आ के ऊपर चंद्र बिंदु आ,
सब बोलेंगे कुआं, कुआं। कुआं मीन्स वेल। ये चित्र है, इसमें आप देख रहे हैं धुआं। ध को छोटे ओ की मात्रा धुआं, धुआं। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? ब को आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु बा, स को ऊ की मात्रा सु, र में बड़ी की मात्रा री, बांसुरी। बांसुरी बजाना तो सबको ही अच्छा लगता है। ये है आंवला। ये है छोटे ओ के ऊपर चंद्र बिंदु अंगूठी, अंगूठी। बच्चा क्या कर रहे हैं? हंस रहा है। ह के ऊपर चंद्र बिंदु स, न को आ की मात्रा हंसना। ह के ऊपर चंद्र बिंदु है, ह में छोटे अ की आवाज आ रही है, तो ये छोटे अ के ऊपर चंद्र बिंदु का शब्द है, हंसना। ये है बड़े ऊ से ऊंट, बड़े ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु, तो क्या बना? ऊंट, ऊंट। ऊंट मतलब कैमल, शिप ऑफ डेजर्ट। इसमें आप देखेंगे बंदर की लंबी सी पूंछ, प में बड़े ओ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, पूंछ, पूंछ। ये चंद्र बिंदु बड़े ओ के मात्रा के ऊपर लिखी गई है, पूंछ। चंद्र बिंदु के कुछ शब्द पढ़ेंगे। पाँव, टांग, भंवरा, पाँच, कांच, ऊंचा, आंचल, आंगन, बूंद, खांसी, आंधी, हूँ, कहाँ, चिड़िया, सूंड। आपने देखा अ, आ, उ, ऊ, री, इन सभी स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अब आप बताएंगे अनुनासिक का शब्द कौन सा है? ये एक चित्र है पक्षी का, जिसे हम क्या कहते हैं? हंस। और ये बच्ची हंस रही है, तो हम चंद्र बिंदु किस पे लगाएंगे? हंस पे या हंस पे? बताएंगे किस पे चंद्र? यस, हंस पे। हंसना के ऊपर चंद्र बिंदु। हंस एक पक्षी है, उस पे ओनली बिंदु है। अब आप चंद्र बिंदु का शब्द बताओ। ये शब्द है, ये चित्र है एक नाक का, और ये चित्र है दांत का। तो चंद्र बिंदु किसमें प्रयोग हुआ? यस, दांत में। वेरी नाइस। तो बच्चों, आपने शब्द अच्छे से पढ़ने हैं। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।